Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is paravertebral muscle. ये जिनको हम बोलते हैं स्कैलिन मसल. स्कैलिन मसल बेसिकली 3 नंबर्स होते हैं. एक होता है स्कैलिनस एंटीरियर, एक होता है स्कैलिनस मीडियस और एक होता है स्कैलिनस पोस्टीरियर. सबसे पहले हम स्कैलिनस एंटीरियर को देख लेते हैं. सो दिस मसल इज द स्कैलिनस एंटीरियर मसल. दिस मसल इज द स्कैलिनस एंटीरियर. सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं. ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो जो C3, C4, C5 और जो C6 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट करे. अब ये वाली जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं इनके कौन से एस्पेक्ट से ये ओरिजिनेट करें. इसके बेसिकली जो हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट पर ये ट्रांसफर्स प्रोसेसेस प्रेजेंट है. जिसमें इज ट्रांसफर्स प्रोसेसेस. इन ट्रांसफर्स प्रोसेसेस के भी आगे कुछ यूनिट्स होते हैं. एक एंटीरियर टुबरकल प्रेजेंट होता है हमारे पास ट्रांसफर्स प्रोसेस के ऊपर, वहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे होते हैं. यानी ओवरऑल बात करें तो इनका ओरिजिन हमारे पास एंटीरियर टुबरकल्स ऑफ द ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा से हो रहे होते हैं. और कौन कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा से हो रहा है. C3 से C6 जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं वहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है. नेक्स्ट हम इनकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं. दिस वन इज स्कैलिनस एंटीरियर. ये आगे अटैच हो रहा है ऑन द फर्स्ट रिब. अब फर्स्ट रिब के ऊपर हमारे पास एक टुबरकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैलिन टुबरकल. ये स्कैलिन टुबरकल सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट रिब के ऊपर ये प्रेजेंट होता है. यहाँ पर आकर ये स्कैलिनस एंटीरियर का मसल अटैच हो रहा है. और ये जो हमारे पास फर्स्ट रिब के ऊपर स्कैलिन टुबरकल होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द सबक्लेवियन आर्टरी and the subclavian vein. Between the subclavian artery and the subclavian vein. पीछे की तरफ सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट है और आगे की तरफ सबक्लेवियन वेन प्रेजेंट है. नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं. इसको बेसिकली वेंट्रल रेमाई ऑफ C4 टू C6 जो नर्व्स होती हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं इसको. एक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली इंटीरो लैटरल फ्लेक्शन करवा रहा होता है. इसको देख लेते हैं. अब इस 3D एनिमेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये इंटीरो लैटरल फ्लेक्शन करवा रहा है सर्वाइकल स्पाइंस की. यानी जो स्कैलिनस एंटीरियर का मसल है वो इंटीरो लैटरल फ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है. इसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट इसका एक्शन आता है कि ये रोटेट करता है सर्वाइकल स्पाइन को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर. उसके अलावा ये फर्स्ट रिब को एलिवेट करता है क्योंकि डिस्टली फर्स्ट रिब के ऊपर जाके अटैच है. तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फर्स्ट रिब को ऊपर की तरफ एलिवेट करेगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. तो ये इसका एक्शन हो गया. नेक्स्ट हम स्कैलिनस मीडियस की बात कर लेते हैं. दिस मसल इज द स्कैलिनस मीडियस मसल. स्कैलिनस मीडियस मसल है. अब ये वाला जो मसल है ये अटैच होता है C3. दिस वन इज द C3, C4, C5, C6, C7. C3 से C7 जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं उनके ट्रांसफर्स प्रोसेसेस के पोस्टीरियर टुबरकल्स पर ये अटैच होते हैं. एंटीरियर टुबरकल्स ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस पे स्कैलिनस एंटीरियर अटैच था, जबकि पोस्टीरियर टुबरकल्स ऑफ ट्रांसफर्स प्रोसेसेस के ऊपर हमारे पास स्कैलिनस मीडियस मसल अटैच है. उसके अलावा बात करें तो हमारे पास ये वाली जो एक्सिस वर्टिब्रा होती है इसके भी ये ट्रांसफर प्रोसेस पर ये ओरिजिन ले रहा होता है. इंसर्शन की बात कर लेते हैं. इसकी जो इंसर्शन होती है ये होती है ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब. दिस वन इज द फर्स्ट रिब. इसके सुपीरियर सरफेस पर हो रही है बिहाइंड द ग्रूव फॉर द सबक्लेवियन आर्टरी. यानी सबक्लेवियन आर्टरी का जहाँ पे ग्रूव होता है दिस वन इज द सबक्लेवियन आर्टरी. सबक्लेवियन आर्टरी के ग्रूव के बिहाइंड इसका हमारे पास यहाँ पे इसकी इंसर्शन हो रही है. तो ये हो गया स्कैलिनस मीडियस मसल. नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं. इसको हमारे पास बेसिकली जो C3 से C8 नर्व्स होती हैं सर्वाइकल उनके वेंट्रल रेमाइस को नर्व सप्लाई दे रही होती है. तो ये इसकी नर्व सप्लाई होगी. एक्शन की बात करें तो ये भी हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है और ये एलिवेट करता है फर्स्ट रिब को और ये स्टेबलाइज कर रहा होता है नेक को. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कैलिनस पोस्टीरियर की.
तो ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द स्कैलिनस पोस्टीरियर मसल। ये अटैच होता है हमारे पास C4, C5 और जो C6 सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं उनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के पोस्टीरियर टुबरकल से ही अटैच होते हैं। एंटीरियर टुबरकल से स्कैलिनस एंटीरियर था और पोस्टीरियर टुबरकल से स्कैलिनस मीडियस भी अटैच है और स्कैलिनस पोस्टीरियर भी अटैच है। तो C4 से C6 जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं उनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के पोस्टीरियर टुबरकल्स पर ये अटैच होता है स्कैलिनस पोस्टीरियर का मसल। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं। इसकी इंसर्शन हमारे पास सेकंड रिब के ऊपर हो रही है, बिहाइंड द टुबरकल फॉर द सेरेटस एंटीरियर, यानी सेरेटस एंटीरियर मसल का जहाँ पे अटैच होता है सेकंड रिब के ऊपर, उसके लिए जो टुबरकल होता है उसके पीछे ये हमारे पास जाके इंसर्ट हो रहा होता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको वेंट्रल रेमाई ऑफ C3 टू C8 नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। स्कैलिनस एंटीरियर को C4 टू C6 और उसके अलावा स्कैलिनस मीडियस को C3 टू C8 और जो स्कैलिनस पोस्टीरियर है इसको हमारे पास C6 टू C8 सप्लाई कर रही है। इसको हम 46, 38 और 68 से याद रख सकते हैं। स्कैलिनस पोस्टीरियर के हम एक्शंस की बात करें तो ये भी लेटरल फ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, यानी ये लेटरली सर्वाइकल स्पाइंस को मूव करवा रहा हो, फ्लेक्शन करवा रहा होता है। उसके अलावा सेकंड रिब को ये एलिवेट कर रहा होता है। तो ये हमने बात कर ली पैरावर्टिब्रल मसल्स की, या जिनको हम स्कैलीन मसल्स भी बोलते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।